सुंदरी की हिफाजत के लिए गुलाम एक ऐसा फैसला कर लेता है जो उसकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। वह जानता है कि गांव में सुंदरी का अकेले रहना खतरे से खाली नहीं। और सच तो यह है, अब वह सिर्फ उसकी हिफाजत नहीं करना चाहता, वह उसे खोना भी नहीं चाहता। क्योंकि गुलाम अब सुंदरी से मोहब्बत करने लगा है और उसकी आंखों में डर देखकर उसका दिल टूट जाता है। सुंदरी चुपचाप अपना सामान समेटती है, दोनों बिना किसी को बताए सुंदर घर की ओर निकल पड़ते हैं। रास्ते में अचानक बादशाह की नजर दूर जाती हुई एक जोड़ी पर पड़ती है। एक पल के लिए उसे यकीन हो जाता है वो सुंदरी थी, उसकी मोहब्बत किसी और के साथ। वह कई दिनों से उसे ढूंढ रहा था, आज भी बस उसकी एक झलक पाने गांव आया था। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। जैसे ही वह उनके पीछे बढ़ता है, पलक झपकते ही दोनों गायब। धूल उड़ती रह जाती है और बादशाह की मोहब्बत फिर उसकी पकड़ से फिसल जाती है। सुंदर घर पहुंचकर गुलाम सुंदरी को अपने क्वार्टर में ले आता है। दरवाजा खुलता है, सामने लाजो अम्मा खड़ी होती हैं। गुलाम को फिर उसी लड़की के साथ देखकर वो हैरान रह जाती हैं। अरे गुलाम, इसे वापस क्यों ले आए? गुलाम धीमे लेकिन पक्के लहजे में कहता है। अब ये बिल्कुल अकेली है अम्मा, गांव छोड़ने गया था, पर वहां इसका रहना ठीक नहीं था। अब ये हमारे साथ ही रहेगी। लाजो अम्मा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान उभर आती है। जिन्हें कभी माँ का प्यार नसीब नहीं हुआ, उन्हें आज बेटी मिल गई। लेकिन असली तूफान अब उठने वाला था। ये खबर जैसे ही जहांदाद के कानों तक पहुंचती है, उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह दांत भींच कर कसम खाता है, अब ना सिर्फ सुंदरी जिंदा रहेगी, ना गुलाम। मगर एक बात वह भूल रहा था, बादशाह अब भी जिंदा है। सुंदर घर लौटते ही बादशाह सीधे गुलाम के क्वार्टर पहुंचता है। उस वक्त लाजो अम्मा हवेली गई होती हैं और गुलाम बाजार। दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है, सामने सुंदरी, चेहरे पर दुपट्टा, लेकिन आंखें वही। वो आंखें जिन्हें बादशाह हजारों में पहचान सकता था। उसकी सांसें थम जाती हैं। तुम यहां क्या कर रही हो? गुलाम कहाँ है? सुंदरी की आंखों में फिर वही डर उतर आता है। वो बाजार गए हैं, आप बाद में आइए। लेकिन बादशाह अब फिर उसे खोना नहीं चाहता। वह उसका हाथ पकड़ लेता है और बेकाबू होकर कह देता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं, मुझसे शादी करो। ये सुनते ही सुंदरी की आंखों में आग उतर आती है। वह हाथ उठाने ही वाली होती है कि तभी दरवाजे पर कदमों की आहट। गुलाम, वह गुस्से में गरजता है, बादशाह हाथ छोड़ो उसका। बादशाह भी पीछे हटने वाला नहीं था। मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे शादी करूंगा। और तभी सुंदरी की आवाज गूंजती है, मैं तुम जैसे इंसान से शादी नहीं कर सकती, मैं गुलाम से प्यार करती हूं। ये शब्द बादशाह के सीने में तीर की तरह उतरते हैं। उसका अपना दोस्त, उसके प्यार के बीच। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। खिड़की के बाहर खड़ा जहांदाद यह सब सुन चुका होता है। उसके होठों पर शैतानी मुस्कान फैल जाती है। अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं, अब खेल बादशाह खुद खेलेगा। वह जानता है, एक टूटा हुआ आशिक सबसे खतरनाक होता है। और अब वह बादशाह को गुलाम के खिलाफ भड़काने का मौका ढूंढेगा। अब सवाल यह है, क्या गुलाम अपने दोस्त के खिलाफ जाकर सुंदरी से शादी कर पाएगा? क्या सुंदरी अपनी मां खुर्शीद बीवी से मिल पाएगी? और जब खुर्शीद को सच्चाई पता चलेगी कि उसकी बेटी से दो लोग मोहब्बत करते हैं, तो वह किसका साथ देगी? मोहब्बत का, दोस्ती का, या साजिश का? तूफान अभी शुरू हुआ है और असली खेल बाकी है।